हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये फिर से साबित कर दिया है पुष्कर सिंह धामी ने। चुनाव से 8 महीने पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले धामी के सामने कई चुनौती थी, लेकिन उन्होंने सभी का सामना करते हुए पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अलग राज्य बनने के बाद 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी सरकार रहने की परंपरा उनके शासन में ही टूटी। प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार रिपीट हुई। हालांकि वो खुद चुनाव हार गए, मगर वो हार कर भी अपनी पार्टी बीजेपी का दिल जीत गए। वो कैसे, ये आगे आपको समझाएंगे। उससे पहले ये समझिए कि धामी के सामने क्या चुनौतियां थीं। 2017 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद 5 साल में बीजेपी ने 3 सीएम बदले। सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बनाया गया, लेकिन उनकी कार्यशैली से कार्यकर्ताओं और विधायकों में नाराजगी बढ़ती चली गई। 4 साल बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया। तीरथ की बयानबाजियों ने पार्टी को कई बार असहज स्थिति में ला खड़ा किया। ऐसा लगा कि पार्टी चुनाव में 20 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी। एक बने युवा नेता पुष्कर सिंह धामी को चुनाव से 8 महीने पहले सीएम बनाया गया। धामी ने सक्रियता दिखाई, जिससे बीजेपी चुनाव जीत गई। पहले सीएम बनाया गया, धामी ने सक्रियता दिखाई, जिससे बीजेपी चुनाव जीत गई। राज्य के मैदानी जिलों उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून का कुछ हिस्सा किसान आंदोलन से खासा प्रभावित रहा। आंदोलन के दौरान हिंसक झड़पें भी हुई, साथ ही महंगाई ने आग में घी का काम किया, लेकिन धामी ने अपनी कार्यशैली से पार्टी को इस नुकसान से बचा लिया। उत्तराखंड में सीएम रहते कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाया। ये मिथक इस बार भी नहीं टूटा। 2000 में तत्कालीन सीएम बीसी खंडूरी और 2017 में तत्कालीन सीएम हरीश रावत अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। 2022 में अब पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव हार गए। ऐसे में बीजेपी के सामने सीएम पद के लिए नए चेहरे की तलाश होगी। हालांकि धामी को उनकी मेहनत का इनाम मिल सकता है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धामी को चुनाव हारने के बावजूद भी दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है। लोगों के बीच धामी की एक मेहनतकश, ईमानदार नेता की छवि के साथ ही पार्टी की उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करने की वजह से पार्टी का एक तबका मानता है कि भले ही धामी चुनाव हार गए हों, लेकिन वो पार्टी के लिए उपयोगी चेहरा हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें दूसरी सीट से चुनाव लड़ाकर पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है। इसके लिए कई विधायकों ने धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का भी ऑफर किया है। अब आखिरी निर्णय पार्टी आलाकमान को करना है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय और उत्तराखंड प्रभारी प्रहलाद जोशी ने धामी की जमकर तारीफ की, उससे तो आगे यही संकेत मिल रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत कम समय में अपने व्यक्तित्व से सारे प्रदेश में एक अपना लोगों के दिलों में स्थान बनाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के लिए भी जरा तालियां बजाइए। उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम सौंपा था, नड्डा जी ने जो काम सौंपा था, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो काम सौंपा था कि सरकार बनाओ पुष्कर जी तुम, निश्चित रूप से एक चुनौती वाला काम था, पर उस चुनौती को स्वीकार करते हुए पुष्कर धामी जी ने बहुत कम समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और मुझे गर्व है आपके ऊपर पुष्कर जी, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। तो अब जल्द ही ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि पार्टी धामी को लेकर क्या फैसला कर सकती है। अस्तित्व न्यूज के लिए उत्तराखंड से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।